का मतलब नहीं होता कि आपको बहुत बदलना पड़ेगा। ये मतलब नहीं होता सेल्फ इंप्रूवमेंट का कि आपको बहुत बदलना पड़ेगा। ये सच है, बदलना तो पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा बदलना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपको हर इंसान, जितने भी लोग हैं, उन लोगों के अंदर बहुत उन्होंने चेंज किए। नहीं, उन लोगों को मैं अगर आपको बात करूं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको बदलना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा इंप्रूवमेंट ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटा सा, कितना छोटा? जरा सा एक छोटा सा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यस या नो? फॉर एग्जाम्पल, कि जब एक इंसान इस बिजनेस में आता है, इस बिजनेस की बारीकियों को समझता है, प्लान को समझता है, सिस्टम को समझता है और इसमें काम करता है, तो उस व्यक्ति को एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करना होता है। छोटा सा इंप्रूवमेंट, जो बिल्कुल छोटा सा है, जो पहला स्टेप है, ये समझ में आ रहा है? ताली। ये इधर ये कैसा लग रहा है? जैसे 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूं। लेकिन ये इंसान कैसा लग रहा है? जैसे लग रहा हो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं। हाँ जी, लग रहा है ना? इसने क्या किया? एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कर दिया, चेंज कर दिया, एक छोटा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट कर दिया, एक खुद को बदल दिया। ये छोड़ करके वो उसमें आ गया। अब क्या होता है, कैसे बदलता है एक इंसान? जब ये पहन के, जब ये लड़का व्यक्ति बाहर जाता है, जब ये पहन के ये व्यक्ति बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, प्लान के लिए बात करता है या नॉर्मल किसी से बात करता है, तो लोग ऑटोमेटिक उसको इज्जत देते हैं। क्या देते हैं? ऑटोमेटिक उसको रिस्पेक्ट देते हैं। आइए सर, थैंक यू सो मच, यहाँ बैठिए सर, बैठिए सर, चाय लेके आऊं, पानी लेके आऊं। सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देना अपने आप शुरू करता है। किसको दे रहा है रिस्पेक्ट? सर कपड़े को दे रहा है। अब तुम सोच रहे हो आपको दे रहा है, दे तो तुमको भी रहा है, लेकिन इसकी वजह से दे रहा है। आपने जो इंप्रूवमेंट किया है, आपने जो इंप्रूवमेंट किया है, इस वजह से उसका सर हिला नमस्ते के लिए। आपका इंप्रूवमेंट, आपका डिसीजन से उस व्यक्ति का सर हिला नमस्ते के लिए, उसने आपको गुड मॉर्निंग किया। किस लिए? क्योंकि आपने एक इंप्रूवमेंट किया है। कितना छोटा डिसीजन है, कितना छोटा इंप्रूवमेंट है, छोटा सा। यस या नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे किसी को खड़ा करूं, ये कोट उतार देना एक बार, ये टाई उतार देना, इस स्टेज पे चढ़ जाओ आप, इस शर्ट को बाहर निकाल लो, ये बटन ऊपर वाला एक और खोल दो, ये वाले बाजू ऊपर चढ़ा लो, अब ये बताइए कि क्या ये व्यक्ति बिजनेसमैन लग रहा है? लग रहा है? हैं? लग रहा है क्या? इनके साथ कोई जुड़ना चाहेगा? नहीं। अभी इन्हीं को लोग नमस्ते कर रहे थे, अभी इनको ऐसे बाहर भेज दो, होटल वाला कहेगा हाँ भाई यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? इनको इज्जत मिल रही थी ये आइटम की वजह से। ये आइटम मेरे गुरु ने मुझको बताया था कि हमेशा अपने आप को एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, हमेशा एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। और जो इंसान एक लेवल पे बना रहता है, एक ही लेवल पे जो पड़ा रहता है, वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाता, वो उधर ही लटका रहता है। और आपको बता दूं, गाड़ी रिवर्स भी मारती है, पीछे भी जाती है गाड़ी। अभी एक ही लेवल पे अटके रहोगे तो लोग इज्जत देना बंद कर देंगे। एक ही लेवल पे, पल पे अगर तुमने जिंदगी बिता दी तो लोग आपको गुड मॉर्निंग कहना छोड़ देंगे।
कहेंगे साला 1 साल से पर्ल पे अटका हुआ है, एक लेवल पे अटका हुआ है, क्या देंगे इज्जत? डाउनलाइन कहेगी सर अपना प्रमोशन तो करते नहीं हो, हमें मोटिवेट करते रहते हो। समझ रहे हैं? तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंप्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, एक के बाद एक के बाद एक लेवल को चेंज करते रहना है, क्योंकि यही आपकी सफलता दोहराती है। एक बार क्या हुआ, आपने चिगम खाई है? चिगम, चिगम खाया ना? इसको बोलते थे बबल गम, बचपन में हम भी बोलते थे। फिर जब समझ में आया, थोड़ा ऊपर उठे तो पता लगा इसे चिगम भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, फ्लाइट में, फ्लाइट की बात है, और वहां पर जो सेंटा फ्रेश के मालिक बैठे हुए थे, किसके? सेंटा फ्रेश के मालिक वहां बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, वहां पे बातचीत हुई, उन्हें कहा, उन्हें पता लगा कि ये वहां से सेंटा फ्रेश के मालिक हैं। तो उन्होंने कहा सर एक बात बताइए, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कंपनी आपकी हो चुकी है, आपका सेंटा फ्रेश इतना बिकता है, इतना बिकता है, बहुत बिकता है सर, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे बिजनेस हैं, तो यार ये सेंटा फ्रेश का इतना ऐड क्यों कराते हो तुम, क्यों कराते हो? वो कहते हैं कि यार एक बात बताओ, मैं समझ गया। कह रहा है कि सर आप तो इतने बड़े बन चुके, इतनी बड़ी कंपनी आपकी बन चुकी, तो ऐड क्यों कराते हो, मत कराया करो ऐड। तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया, उन्हें कहा हम अभी कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा फ्लाइट में। अभी फ्लाइट कहाँ पे? आसमान में। अब तो ये ऊपर आ चुकी है ना, तो पायलट से बोलो इंजन बंद कर दे। अब तो ऊपर आ गई ना, इंजन बंद कर दे, ऊपर तो आ चुके हैं हम, अब इसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, अब इसको चालू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर तो आ चुके हैं, तो जाके वो इंजन को बंद कर दे। तो उसको बात समझ में आई, क्लिक कर गया, यार बात तो ठीक कह रहे हैं। सफलता पाना, सफलता पाना और सफलता को बनाए रखना जमीन आसमान का अंतर है। तो माय डियर फ्रेंड, शुरुआत होती है एक छोटे से अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट से, और ये पहला स्टेप है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप इस लाइन में कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे, कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे, कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। और मैं आपको बोलूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर बात करूं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ इस लाइन में काम नहीं आता, और भी लाइन में बहुत अच्छा काम आता है, आम जिंदगी में भी बहुत अच्छा काम आता है। एक बार क्या हुआ, मेरे को विनोद जी अपनी कहानी बता रहे थे, सर मेरे को एक अपनी कहानी बता रहे थे कि मेरे भाई का ऑटो है और ऑटो वो चलाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह मेरा मन करा ऑटो चलाने का, और ये पहुंच गए ऑटो चला के एकदम फिटफाट बन के, जूते वूते पहन के, और ये मॉर्निंग के लिए चले गए। और जब वहां पर स्टैंड पे जाके ऑटो लगाया तो कोई पूछ ही नहीं रहा इनसे कि सर ये ऑटो कहाँ जाएगा। एक आया कि सर ये ऑटो वाला कहाँ है, कि भाई मैं ही हूं। इनसे पूछ रहे वो इंसान कि सर ऑटो वाला कहाँ है, उन्होंने कहा सर मैं हूं। अच्छा आप हैं, अच्छा सर यहां तक जाना है, बैठिए सर। क्यों नहीं पूछे, क्यों नहीं कहा कि भाई ये ऑटो कहाँ जाएगा या मेरे को यहां जाना है, क्यों नहीं कहा इनसे? क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस उस समय ऑटो वाले जैसा नहीं था। दिस इज ए बेनिफिट सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये बेनिफिट है, एक बेनिफिट है इज्जत पाने का। आदत बना लो ऐसी। दिस इज ए, ये क्या है, ये एक हैबिट है। कहते हैं कि हमारे जो ब्रायन ट्रेसी जी हैं वो एक बात बोलते हैं, आपके पास 10 ड्रेस हैं सस्ती सस्ती, छोड़ दो, 2 ड्रेस ले लो महंगी वाली। कितना? 2। मैं सस्ती वाली जो मैंने रोड से उठा के रोड से ली थी, खरीदी थी, वो उनको एक ही ड्रेस को रात को जब शाम को घर आता था तो उनको साबुन से लगा के धो करके, मैं खुद धो करके सुखा देता था, फिर सुबह प्रेस करके वही पहन के जाता था।
क्योंकि बाकी के जो ड्रेस थे वो सब आड़े तेरे थे, सारे आड़े तेरे थे, बेकार। कोई पैंट यहां से फटी है, कोई यहां से फटी है, कोई इधर से फटी है, तो उनको तो पहन के जा नहीं सकता। जा सकता हूं क्या? नहीं। तो ये आम जिंदगी में भी बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है आपकी आम जिंदगी में। इसको बना के रखो, आप अपनी जिंदगी में लेके आओ इसे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 10,000 रुपए कमाते हैं, उनके घर में जब आप घुसते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये लड़का 10,000 कमाता होगा, क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन ऐसे कर रखा है, उसको कहते ही नहीं है कि 10,000 कमा रहा होगा। यस या नो? मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा, उसने मेंटेन कर रखा है, साफ सफाई कर रखी है, और जब वो चीजें पहनता है तो लगता है कि अच्छा पैसा कमाता हो। क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो अभी तक तो जो बात थी वो थी कपड़ों से, अभी तक बात थी कपड़ों तक। तो जब आप एक बार कपड़े लेते हैं कि मैंने इस बार 250 का शर्ट ले लिया, और उस 250 को शर्ट को आपने 3 महीने चलाया, आपने इनकम को बढ़ा लिया उस 250 के शर्ट से, तो फिर क्या डिसीजन लेना है कि अब मैं 250 का नहीं पहनूंगा, अब मैं 250 पे नहीं रुकूंगा, अब मैं 250 का शर्ट पहनना बंद करूंगा, अब मैं पहनूंगा सीधा 500 का शर्ट। 2 शर्ट 1,000 रुपए का खरीद के लेके आए, उन 2 शर्ट में अपना 2-3 महीना चलाया, और 2-3 महीने बिताने के बाद, अपनी इनकम को बढ़ाने के बाद, फिर एक डिसीजन लिया कि अब मैं 500 पे नहीं रुकूंगा, मैं इस 500 की शर्ट पे अब रुकने वाला नहीं हूं, अब मुझको हैबिट डालनी है थोड़ी महंगी शर्ट पहनने। यस या नो? क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक आदमी इसलिए भी पैसा नहीं कमाता क्योंकि उसके मन में एक बात हमेशा बनी रहती है, वो सोचता भी नहीं है शायद इस बारे में। आप इसलिए बड़ा पैसा नहीं कमाते क्योंकि आपके उस लायक खर्चे भी नहीं है। क्या कहते हैं? उस लायक खर्चे भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं अपने आप को कि मैं 30,000 रुपये कमाऊंगा, मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपये महीना कमाऊंगा, और मैं पूछता हूं कि उस 50,000 का क्या करोगे? क्या करोगे 50,000 का? क्या करोगे? रोज पनीर की सब्जी बनवाओगे, रोज मुर्गा बनवाओगे, रोज खाने पीने का बढ़िया आइटम बनेगा। चलिए 50,000 महीना कमा रहे हैं भाई साहब, और डेली अच्छा आइटम बन रहा है, ठीक है। एक बार सोफा भी बढ़िया लेके आ गए, इस बार डबल डोर का फ्रिज भी लेके रख लिया घर में, 50,000 रुपये महीना आ रहा है सर, ठीक है। इसके बाद और भी चीजें चेंज कर ली, और फिर 50,000 आता रहेगा। क्या करोगे? क्योंकि तुमको शर्ट की आदत तो वही पड़ी हुई है, तो आप कहोगे साला 250-300 की तो शर्ट आती है, तो मैं 50,000 कमा के करूंगा क्या? 10,000 में चल तो रहा है बढ़िया, 10,000 में तो अच्छा चल रहा है, मेरे को 50,000 की क्या पड़ी है कि मैं 50,000 कमाऊं? तो वो अटका रहता है 10 से 12,000 में। और वो क्यों अटका रहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, गहराई में जाकर के इसको समझेंगे तो एक शब्द निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं आत्मधारणा। क्या बोलते हैं? आत्मधारणा। ये आत्मा में समाई हुई चीज। कभी कभी मैं लोगों को सोचता हूं तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझको जिनके आत्मा में एक बात एक्सपेक्ट कर ली है कि मैं साला 12,000 से ज्यादा कभी नहीं कमा पाऊंगा। आत्मा ने मान लिया है। आत्मधारणा है, एक आत्मधारणा। क्या होता है आत्मधारणा? इसको समझने की कोशिश करते हैं। आत्मधारणा होता है कि एक इंसान सर 15,000 रुपये कमाता है, डेली का 500 रुपया, 500 ही होगा, 500 रुपया डेली कमाता है, 15,000 रुपया महीने का कमाता है, मस्त जिंदगी कट रही है उसकी, मस्त कट रही है। लेकिन एक दिन क्या हुआ सर, वो व्यक्ति काम पे गया, डेली का कितना कमा रहा है सर? 500 रुपए। एक दिन काम पे गया, जब वो डेली काम करता था तो 9 बजे फैक्ट्री में पहुंचता था, 9 बजे से रात को 8 बजे तक काम करता था, तो महीने के एंड में मिलता था उसको 15,000। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो व्यक्ति फैक्ट्री में पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने दिन के 12 बजे तक उसने 500 रुपया कमा लिया।
कितने बजे तक? 12 बजे तक कमा लिया। तो कितने लोग ये कहेंगे, मैं आपसे खुद पूछूंगा क्योंकि ये आत्मधारणा की बात है, कितने लोग ये कहेंगे कि वो 12 बजे के बाद कुछ और भी काम करेगा? वो भाग जाएगा, वो कहेगा अरे वाह आज तो 12 बजे तक ही कमा लिया 500 रुपया। वो जाएगा, आज तो मस्ती करूंगा, घर जा करके टीवी देखूंगा, बीवी को लेके जाऊंगा कहीं और घर जाके सोऊंगा। बहुत दिनों से यार नींद सता रही है, ये रात को सोने के अलावा करता भी कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ माय डियर फ्रेंड कि ये 15,000 जो बैठा हुआ है ना, इसकी आत्म धारणा में, इसकी आत्म जो धारणा है वहां बैठा हुआ है। तो ये कभी भी 12 बजे के बाद ना पैसा नहीं कमाएगा। और एग्जांपल देता हूं और गहराई में जाके समझते हैं। एक रिक्शे वाला दिन का 1000 रुपए कमा रहा है, 500 रुपए कमा रहा है, 250 रुपए कमा रहा है। उसकी अगर 250 रुपए का हाईएस्ट उसका अगर 300 रुपए है, वो 300 रुपए अगर कमा लेता है डेली का, और उसने भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया, सवारी ज्यादा मिल गई और 12 बजे तक ही उसने 300 रुपया कमा लिया, तो वो रिक्शा लगाएगा साइड में, ठेके के साइड में, और जाएगा लाइन में लग के, एक लेगा पौआ, उसे पी के लौट मारेगा रिक्शे पे, क्योंकि 300 रुपए तो उसने 12 बजे तक कमा लिया। वो आने वाला था 7 बजे तक 300 रुपए, लेकिन कमा लिया उसने 12 बजे तक। तो 1 2 3 4 5 6, वो 6 बजे 7 बजे तक क्या करेगा? वो सो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मधारणा ने ये कह रखा है कि तू 300 रुपए ही कमा सकता। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, एग्जाम्पल बहुत हैं। एक व्यक्ति अगर सालाना 300 रुपए कमाता है, कोई सेल्समैन है और किसी कंपनी में 3 लाख रुपए कमाता है सालाना, 3 लाख रुपए का उसका ठेका है और 3 लाख रुपए वो कमा लेता है, उसकी एवरेज इनकम है 3 लाख रुपए तक, लास्ट एंड तक वो कमाता है साल का। और अगर उसने नवंबर तक 3 लाख रुपए उसने अगर कमा लिया, तो गारंटी है कि वो दिसंबर काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा। उसका 3 लाख रुपए आत्मधारणा में बसा हुआ है, वो दिसंबर काम नहीं करेगा। और आपको बताऊं, 31 दिसंबर, वो दिसंबर लास्ट में जब सोएगा और जब 1 को उठेगा तो ऐसे करंट की तरह भागेगा जैसे उसके पीछे पता नहीं कुत्ता दौड़ा दिया हो। वो भागेगा, किस लिए भागेगा? वो फिर 3 लाख के लिए भागेगा। वो भागेगा फिर 3 लाख के लिए, 3 को कमाने के लिए भागेगा, क्योंकि उसकी आत्मधारणा में 3 ही बसा हुआ है। उससे ज्यादा वो कमाएगा नहीं। ऐसा ही होता है यहां भी। किसी ने कमा लिया, किसी का पे आउट नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पे आउट बनता ही नहीं है सर, और उसका पता नहीं क्या हुआ, 2-4 लोग ऐसे 5 लोग जुड़ गए और ऐसी ही सीनियर की वजह से 5000 का चेक आ गया। अब वो सो जाएगा जाके 1 महीने के लिए, हा बन गया 5000 का चेक। वो सो जाएगा क्योंकि उसको कभी इससे पहले पैसा नहीं आया है। और कई सारे सीनियर लोगों को मैंने देखा है इस लाइन में, उनको अगर आ रहा था 2500, 3000, 5000, 6000, 10000, 12000, 15000 का चेक उनको आ रहा था हफ्ते का, महीने का, और अगले महीने पता नहीं क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से 1 लाख का या 85,000 रुपए का या 50,000 का चेक बन गया, तो वो अगले हफ्ते काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? आत्मधारणा। इससे ज्यादा खर्चे ही नहीं है ना मेरे यार, मैं क्यों जाऊं, क्यों एक्स्ट्रा कमाऊं? क्या पड़ी है मुझको एक्स्ट्रा कमाने की? किसी का टारगेट है कि आज मुझको 2 ज्वाइनिंग निकालनी है, आज मुझको 2 ज्वाइनिंग निकालनी है, और क्या हुआ, वो कहीं प्लान दिखाने गया, 10 बजे प्लान दिखाने गया, उधर ही 2 ज्वाइनिंग आ गई। अब वो उठाएगा बाइक और घर जाकर के मस्ती करेगा। सर मेरे तो हो चुका है 2 ज्वाइनिंग, अब तो मैं जा रहा हूं बीवी को लेके पार्क में। मैंने कहा ठीक है जा भाई, तू तो पूरा कर चुका है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका आत्मधारणा में ये बसा हुआ है कि 2 ही ज्वाइनिंग तो देनी थी, तीसरी निकालूंगा तो मेरा 500 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, और फिर मैं उसका करूंगा क्या?
उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी आत्मधारणा में वही समाया हुआ है उससे। तो मैं बात कर रहा था कि आप कभी भी छलांग नहीं लगाते हो अपनी पर्सनैलिटी के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी इंसान अपनी औकात के हिसाब से पैसा हमेशा अपनी औकात के हिसाब से कमाता है इंसान, उससे ज्यादा वो कमाता नहीं। एक इंसान मेरे से आकर के मिला और कहने लगा कि सर मैं 10,000 रुपये कमाता हूं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूं, मुझे जरा बताइए सर। मैंने कहा 10,000 ठीक तो कमा रहा है। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा अपनी औकात के हिसाब से तेरा 10,000 बहुत अच्छा है, तो औकात को बढ़ा, पहले अपनी औकात को बढ़ा पहले, फिर तू सोचियो इसके बारे में। तो सर औकात कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा एक बात बता, तू जूता कितने का डालता है? कहता सर मैं जूता लेके आता हूं पटरी से सेकंड हैंड उठा के। अच्छा सच्चाई है? तो मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, आज इतनी शुरुआत कर दे, 450-500 रुपए का जूता पहनना शुरू कर, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप। कह रहा ठीक है सर। पहनना शुरू कर दिया, क्या हो गया? खर्चा बढ़ गया उसका। फिर उसके बाद उसको मैंने बोला कि कभी बीवी को लेके, बच्चों को लेकर के कभी रेस्टोरेंट गया है खाना खिलाने के लिए? कह रहा सर नहीं गया। तो मैंने कहा ये टारगेट बना ले, जाना है तेरे, और हर महीने तेरे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है विद फैमिली के साथ। कर सकता है? कह रहा हाँ जी कर सकता हूं, चाहता भी हूं सर। तो इससे पहले सोच क्यों नहीं रहा था कि सर बताया नहीं किसी ने। ये भी बताने वाली चीज है क्या यार? तुम्हारा मन जो कर रहा है वो कर लो ना यार, कर लो। बारीकी से अगर हम अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जिनको हम सोच भी नहीं रहे हैं। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, हो क्या रहा है? छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आत्मधारणा। ब्रायन ट्रेसी की बुक में ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। आत्मधारणा के ऊपर उन्होंने पूरी बुक लिखी हुई है, आत्मधारणा के ऊपर। एक एक शब्द उनके रोंगटे खड़े करने वाले हैं, एक एक शब्द। पता नहीं, मैं सोचता हूं कि ये शब्दों को चुनते कहां से, शब्दों को लाते कहां से। मैं सोचता हूँ, ये बड़ा हैरान हो जाता हूँ मैं सोच करके। तो कहने का मतलब दोस्त ये है, आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मधारणा जो है आपकी, उसको बदलने का एक ही तरीका है कि आप अपने खर्चों को बढ़ा लो, खर्चों को बढ़ा लो। एक बार क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कंपनी का सेमिनार था, 10,000 लोगों का क्राउड था और एक व्यक्ति को मंच पे बुलाया गया। बड़ा जोरों से तालियां बजवा के मंच पे एकदम बढ़िया तरीके से शोर शराबा मच रहा था। वो व्यक्ति जब मंच पे आया तो उसने बोला कि मैं आप लोगों को आज कामयाबी का राज बताने वाला हूं। एक ऐसा कामयाबी का राज है, ऐसा राज है जो आपको अमीर बना देगा। लोगों ने कहा क्या है सर, जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए सर क्या है। उसने कहा कि अगर अमीर बनना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आज के बाद कसम खा लो मैं अपने खर्चे बढ़ा दूंगा। अभी क्या हुआ कि पूरा ऑडिटोरियम जो था बिल्कुल सन्नाटे में, सन्नाटा छा गया। क्या कह रहे हैं सर, ये हो क्या कह रहे हैं? ये कैसी बात बोली, खर्चे बढ़ा लो यार, ये कोई तरीका है बोलने का? यार ये कैसे हो सकता है सर, ये कैसे हो सकता है? खर्चे बढ़ा लो, आपने तो कह दिया अभी इतनी कमाई ना हो तो। यस या नो? याद करो कि घर में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। आटा चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है। सब्जी बनेगी तो किसमें? कढ़ाई में, या भगोना चाहिए उसके लिए, कुकर भी चाहिए। खाने के लिए गेहूं चाहिए, पिसा हुआ आटा चाहिए, उस पर सेकने के लिए तवा चाहिए। तो एक इंसान जब अपनी घर गृहस्थी को शुरू करता है तो क्या करता है? उस सामान को लेके आता है ना सर? क्यों लेके आता है? उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। और ये काम जो मैंने अभी बताया वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीड नहीं। लेकिन एक बार लेने के बाद नीड बन जाए, क्योंकि एक बार संकल्प कर दिया कि मैं आज के बाद
आज के बाद मैंने संकल्प कर दिया अपने आप से कि मैं बिना वर्दी के, बिना ड्रेसिंग सेंस के घर के बाहर निकलूंगा ही नहीं। ये डिसीजन ले लिया, एकदम लॉक कर दी बात को। तो तुम्हारे बाप को भी पैसा कमाना पड़ेगा। क्या ये डिसीजन आप ले सकते हैं? क्या ये डिसीजन आप ले सकते हैं कि आज से मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं बेहतर ड्रेसिंग सेंस के साथ घर से बाहर निकलूंगा। बेहतर ड्रेसिंग सेंस के साथ अगर मैं बिजनेस करने निकल रहा हूं तो मेरा ड्रेसिंग बिजनेसमैन वाला होगा, और मैं घर से बाहर निकल रहा हूं किसी और अदर काम के लिए तो मैं हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखूंगा ताकि सड़क पे चलता हुआ इंसान को ये ना कहे कि यार ये कैसा बंदा है यार, निकलता है तो कोट पैंट में और जब वैसे निकलता है तो फटीचर है, वैसे फटीचर है और वैसे कोट पैंट में निकलता है। तो बात क्या क्लिक करेगी लोगों को? एक ही ले रखा होगा। तो घर पे भी तुम्हारे पास वो होना चाहिए कि जब निकलो तो लोगों को लगे कि यार ये बंदा अमीर है, ये पैसे वाला बंदा है, पैसा कमाता है। यस या नो? तो क्या आप ये डिसीजन ले सकते हैं? ले सकते हैं। याद रखना, मेरे गुरु का एक डायलॉग है, जिसका बात एक उसका बाप एक। चलिए, तो आत्मधारणा को बदलने के लिए पहले आपको अपने खर्चों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे अपने आप को ले जाना पड़ेगा, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तब आपका इंप्रूवमेंट होगा, उसको आपने अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं।